जोहार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं एक्सेलेंसी आईएएस के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपको ये अपडेट मिल चुका है, सारे जो जेसीसी सीजीएल के एस्पिरेंट को कल ही आपको ये मैसेज मिल चुका था। कल हम लोगों ने वीडियो स्टार्टिंग में नहीं बना पाए थे, पर आज हम लोगों ने उस अपडेट को बताना ही चाहते हैं कि जो हमारा एग्ज़ाम जो होने वाला था 15 तारीख को, जो 15 अक्टूबर को एग्ज़ाम होने वाला था, वो एग्ज़ाम अब एक्सटेंड होकर दोबारा आप देख रहे हैं 16 दिसंबर और 17 दिसंबर को डेट को फाइनलाइज किया गया। ये भी डेट जो होने वाला है वो भी अभी कोई कंफर्म नहीं है, उस दिन को ही एग्ज़ाम हो। ये एक तरफ से क्या कहते हैं, संभावित तिथि है। पर आप ये देख रहे हैं इस सिनेरियो में हमारे जो नए चेयरमैन आए हैं नीरज सिन्हा जी, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। वो इस 15 तारीख का वेट ना करते हुए जिस दिन अपना कार्यकाल को कुर्सी को ग्रहण किया, उसी दिन उन्होंने अपना अनाउंस कर दिया, नोटिस निकाल दिया कि जो एग्ज़ाम को आज से 16 दिसंबर और 17 दिसंबर में है। ये उनकी बहुत अच्छा ही एक तरह से इनिशिएटिव था। उन्होंने अपने काम को, इस चीज़ को डिले ना किया। सबको पता था कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होने ही वाला था। ये तो कंफर्म ही हो चुका था कि एग्ज़ाम जो होने वाला डेट था उस डेट पे तो नहीं होने वाला था। कोई कह रहे थे कि वो नवंबर तक जाएगा। उन्होंने अच्छा स्टेप लेते हुए, जो भी स्टेप होते हुए, ये आपका 16 तारीख और 17 दिसंबर को डेट फाइनलाइज किया। जो आज से कम आप उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे हाथ में 75 दिन है। ये तो हम लोग इस एग्ज़ाम के लिए सभी कोई बहुत दिन से इंतज़ार कर रहे हुए हैं। उनका प्रिपरेशन भी अच्छी खासा हो गया होगा। किसी ने बहुत ही कठिन सिनेरियो में अपने आप को इस जोन मेरा के इस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हुए, और उनको ये न्यूज़ मिलता है कि ये एग्ज़ाम नहीं होता है, तो हाँ, ये बहुत दुख की बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। पर अब आगे क्या? अब हम आगे क्या कर सकते हैं? अब बस किसी गवर्नमेंट को ब्लेम करके, एक सिस्टम को ब्लेम करके उससे हमें क्या फ़ायदा होगा? ये तो हमारे हाथ में नहीं है कि एग्ज़ामिनेशन हो। पर हम एक एस्पिरेंट जो हमने अच्छा डिसीजन लिया कि जैसे सीजीएल जैसे जेपीएससी के लिए हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये हम लोगों ने अपने लाइफ का सबसे अच्छा डिसीजन लिया कि हम इस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करें। एक अच्छा थॉट हम लोग का था। अब क्या हुआ, एग्ज़ाम तो पोस्टपोन हो गया। और वो भी कंफर्म है कि नहीं, पर हम तो यही मानेंगे ऑफिशियल रूप से कि हमारा एग्ज़ाम, जब नीरज सिन्हा जी आए हैं, जो हमारे राज्य के पूर्व डीजीपी रह चुके हैं, एक बहुत ओहदे वाले पोजीशन पे रह चुके हैं, उनको हमारे झारखंड के बारे में अच्छी नॉलेज है, वो समझदार हैं, और वो हम लोग को समझ सकते हैं। हमारा ये वीडियो का लेंथ हम बताना चाहते हैं कि हमारा जो चैनल है एक्सेलेंसी आईएएस इंस्टीट्यूट है, वो आपके लिए क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है। पिछले बार हमने जेसीसी सीजीएल को टारगेट लेक्चर उतना लेवल पे हम लोग नहीं प्रोवाइड कर पाए जेसीसी को देख के। हमारे मरियूज सर जो यहाँ के फाउंडर हैं, जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने अच्छी तरह से जेपीएससी को रन कर रहे हैं और जेपीएससी की क्लासेस यहाँ चल रही हैं। हमने पिछले क्लास में, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जेसीसी जो बिरसा सीरीज चल रहा है, वो ऐसा नहीं है कि वो जेपीएससी और जेसीसी दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। उनके लेक्चर बहुत अच्छे हैं, पर हम भी देख रहे थे कि हमारा क्लास उस हिसाब से जेसीसी सीजीएल के लिए नहीं कर रहा हमारा। पर हमारा ये उद्देश्य होगा कि आने वाले क्लासेस में हम कल से ही एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा यूट्यूब पे हमारा प्रेजेंस यही होगा हमारे चैनल का कि हम आपको जो मैथ के जो प्रॉब्लम आ रहे थे, सभी हमसे कहें कि भैया यहाँ पर हमें मैथ का प्रॉब्लम हो रहा है, सारे सेक्शन तो अच्छे हैं पर मैथ का प्रॉब्लम नहीं होगा, रीजनिंग का प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। तो हम ये हमारा जो प्लेटफॉर्म, जो इंस्टीट्यूट है ना, उन्हें डिसाइड किया कि अब हम सीजीएल के मैथ का भी पोर्शन आपके लिए प्रोवाइड करें। जो बिरसा सीरीज चलते जा रही है, जो झारखंड के लिए, वो सारे के लिए फ़ायदेमंद हैं, चाहे वो जेपीएससी के लिए है और जेसीसी के लिए है। सबसे पहले आप अपने मेंटल रूप से इस बात को निकाल दिए कि दोनों में डिफरेंस है। आप ग्रेजुएट हैं,
आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपकी समझ है। जो भी लड़के हैं जो जेसीसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी आने वाले जेपीएससी में वो बैठेंगे अपियर तो होंगे ही। तो हमारा टाइम बहुत अच्छा टाइम है। ये जो 2 महीना मिला है, हमने ने कुछ अपने इस जर्नी में कुछ ना कुछ तो प्रिपरेशन किए हैं थे, अब उसी को और हम लोग अच्छे लेवल पे ले जा रहे हैं। और एक कहावत है ना, एक कहते हैं ना कि सब हमसे पूछते हैं कि भैया कट ऑफ क्या जाएगा इस एग्जामिनेशन में। अभी तो एग्ज़ाम नहीं हुआ, उसके पहले ही यूट्यूब पे बहुत सा कट ऑफ मार्क्स चल गया है कि आपको पेपर 1 में, पेपर 2 में, आप लैंग्वेज पेपर में एटलीस्ट ट्राई करिए 85-90 नंबर, और क्या कहते हैं पेपर 3 में आप टारगेट करिए कि अगर 110 नंबर 120 नंबर में। बेकार की बातें हैं। आपका एग्जामिनेशन कट ऑफ पे नहीं डिपेंड करता है, वो आपके थॉट प्रोसेस पे डिपेंड करता है। क्या आप खुद अपने आप से पूछिए कि आपका प्रिपरेशन आपने प्रिपरेशन किया है, आपने बहुत अच्छे तरह से प्रिपरेशन किया है, पर आप अपने आप से पूछिए कि ये जो सिनारियो हो रहे हैं हमारे झारखंड में कि जेसीसी एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दे रही है, तो क्या आपको ये सब जो चीज़ हो रहा है, जो करंट में जो सिनारियो चल रहा है, उससे आपको इफ़ेक्ट हो रहा है? हाँ, थोड़ा बहुत तो दुख हो रहा है, पर उसके बारे में आप क्रिटिसाइज करके आपको मिलेगा क्या? जो चीज़ हमारे हाथ में ही नहीं है, उसके बारे में सोचकर ये कहना कि अरे यार एग्ज़ाम हो जाता, तो ये गलत है। हम ये कहना है कि मैंने ये टेस्ट पेपर मारा, 20 सेट मारा, फिर भी हम लोग अगर टाइम मिलता तो हम कुछ और कर लेते हैं। अगर 20 मारे हैं तो और 30 मार लेते हैं। इसमें क्या कौन सा पढ़ाई से है? समझ सकते हैं कि बहुत कंडीशन है कि सब बाहर से कहीं जाके तैयारी कर रहे हैं, उनका मेंटल स्टेटस कुछ अलग लेवल पे है, समझ सकते हैं। पर उनके बारे में सोच कर हम कि ऐसा होता तो ऐसा होता, एक्सटर्नल फैक्टर पे आप अपने आप को ना रखें। अब आप जो आपके हाथ में है, आपके हाथ में टेस्ट सीरीज करना, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सेलेक्ट करना, और आप सारे लड़के ग्रेजुएट लड़के हैं, तो आने वाले टाइम में आप जेपीएससी के भी प्रिपरेशन कर ही गए हैं, तो ये क्यों ना अभी इतना अच्छा से हम कैपेबल हों कि इसी तरह से हम लोग दोनों को टारगेट करते हुए चलें। अच्छी बात है कि हम लोग जेसीसी को टारगेट करते हुए हम लोग सिलेबस कवर कर चुके हैं, अब दोनों को लेके चलते हुए हैं, क्योंकि पीटी अगर हम लोग देखेंगे वहाँ पे भी झारखंड का इम्पोर्टेंस है, वहाँ पे भी तैयारी करना है हम लोग जेसीसी के लिए। अब हुआ ऑप्शनल को ध्यान कर रखें, तो ये मेरा सजेशन आपसे यही रहेगा कि आप प्रयास करिए कि दोनों को लेते हुए अपने प्रिपरेशन करें। आप झारखंडी हैं और हम लोग झारखंडी हैं, हमारा प्रयास होगा कि हम अपने स्टेट में अच्छे से अच्छे ओहदे पे हम जाएं। और ये प्रेजेंट सिचुएशन बहुत अच्छा है। हम ये नहीं कहेंगे कि ये जो हुआ वो गलत है या सही है, उस पर हम कुछ कमेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो मेरे कंडीशन में नहीं है। पर हम ये बात नीरज सिन्हा सर को थैंक यू कहना चाहते हैं कि वो हमको ये डालिमा में थी कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, उससे तो बाहर हो गया। तो हम लोग अब मेंटल रूप से 75 दिन हमारे हाथ में है। अब डेट तो ये है, बहुत हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये डेट ही परफेक्ट है, पर हम इस थॉट लेके चलेंगे कि एग्ज़ाम कैंसिल होगा, तो वो समझ लीजिए कि उनका एग्जामिनेशन तो होगा ही नहीं होगा। हमारा ये टारगेट है कि अभी हमने टेस्ट सीरीज किया, क्वेश्चन किया, हमें कहाँ कमी हो गए उस पर काम कर रहे हैं। एक तो सबसे अच्छा डिसीजन हम लोगों ने किया अपनी ज़िंदगी का, लाइफ का सबसे अच्छा इम्पोर्टेंट डिसीजन ले रहे हैं कि हम लोग इतने बड़े एग्ज़ाम झारखंड के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। उस जो आग है, जो जलन है इस एग्ज़ाम को निकालने की, उसमें हम लोग कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। एक बार नहीं, हमने जो 6 साल से 7 साल से इस एग्ज़ामिनेशन का इंतज़ार किया है, तो कुछ अच्छा ही होगा आपके लाइफ में। तो आप इसके बारे में मत सोचिए। हम ये 75 दिन में आपको हम बताएंगे, आने वाले क्लासेस में लेक्चर में हम प्रोवाइड करेंगे कि ये आप कैसे इस समय को इसको अपने फेवर में कर लें। अभी भी जिनके प्रिपरेशन किसी कारण से ना हो पाए हैं, तो अभी भी 0 से स्टार्ट करें, और आप ये 70 से 75 दिन में आप अपना लेवल को अच्छा करें। और ये
एग्जामिनेशन हो, आप एग्ज़ाम को क्रैक करें या ना करें, पर ये तो कंफर्म है कि अगर आपने अच्छी ईमानदारी से इस प्रिपरेशन किए हैं, आपने इस जो प्रोसेस को आपने पार किया है, तो आपको ज़िंदगी में कोई हरा नहीं सकता है। तो हमारा प्रयास रहेगा कि आगे वाले क्लासेस में हम बात करेंगे कि कैसे इस एग्जामिनेशन को 75 दिन में हम लोग 70 से 75 दिन को कैसे हम लोग टारगेट करेंगे, और यूट्यूब पे हमारा क्या योगदान होगा। हमारा जो इंस्टीट्यूट जो एक्सेलेंसी IAS जो बोकारो के सेक्टर 4 के मेन सिटी में है, वो आपके लिए, हमारे चैनल के लिए, हमारे यूट्यूब व्यूअर के लिए, हमारे JCC एस्पिरेंट के लिए क्या से क्या अच्छा कर सकता है, वो हम आपको बताएंगे। और नेक्स्ट में ये वीडियो था जो आप डालिमा में थे कि हमारा एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, कैंसिल नहीं, पोस्टपोन्ड हो गया है, तो क्या है, गवर्नमेंट को दोष दें कि एक्सटर्नल सोर्स पे दोष देने से अच्छा है आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझिए। आपने 20 सेट मारा है, ट्राई करिएगा प्रीवियस ईयर के अच्छे क्वालिटी के और भी टेस्ट सीरीज हैं, उनको मारिए, कोई दिक्कत तो है नहीं। और अच्छे अपने स्टैंडर्ड को इतना हो कि जिस दिन आपका एग्जामिनेशन हो वहाँ ये चीज़ का दिमाग में ना आए कि हमने अपने मेहनत में कहीं कमी कर ली। उस समय हमने अगर लैंग्वेज पेपर में कुछ बच गया होगा, उसमें कमांड करिए। आपने नागपुरिया लिया हुआ, कोटा लिया हुआ, संथाली लिया हुआ, किसी ने हिंदी लिया हुआ, किसी ने इंग्लिश लिया हुआ, कोई भी लैंग्वेज हुआ, वहाँ आप अपना एफर्ट और डालें। और सारे JCC एग्जामिनेशन वाले लड़के लोग JPSC का प्रिपरेशन करेंगे, वहाँ पे आपको चूज करना है लैंग्वेज पेपर का, तो आप क्यों ना अपने लैंग्वेज पेपर को उस लेवल पे ले जाएं। एक पढ़ना तो है ही, और पेपर 3 में जहाँ पे हम लोग GS का बारे में बात करना है, जिसमें 40 नंबर आपका झारखंड का आ रहे हैं, जिसमें एक बिरसा सीरीज आ रही हैं। हमारा विश्वास रहेगा कि आने वाले 70 से 75 दिन में हम इस सीरीज में आपको सारा झारखंड का कंटेंट को प्रोवाइड कर लेंगे। उसके साथ में मैथ में, रीजनिंग में जो 20-20 मार्क्स है, वो कल से ही एग्जाम एक लेक्चर हमारे चैनल से आप JCC एस्पिरेंट के लिए, ये मैथ के लिए भी क्लासेस आएगी और रीजनिंग के क्लासेस आएगी। हमारा अभी होगा कि कुछ दिन में अब कल से ही वीडियो आने लगेगी आपकी मैथ के लिए, जहाँ पे हमारा प्रयास रहेगा कि वहाँ 20 मार्क्स के मार्क्स आने वाले हैं, वहाँ कैसे हम लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हैं। तो ये हमारा प्रयास रहेगा हमारे चैनल का। तो और भी हमारे इंस्टीट्यूट के बारे में, जो एक्सेलेंसी IAS जो बोकारो के सेक्टर 4 में है, मयूर सर के गाइडेंस में प्रिपरेशन हो रहा है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और जो भी आप अपना प्रिपरेशन करें उसको एक बूस्टअप के रूप में एक नए लेवल पर ले जाने के लिए हम आपके साथ में रहेंगे। धन्यवाद।